गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में एक पुराना मकान था जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। यह मकान वर्षों से डेजर्टेड था और गांव वालों के बीच अनेक कहानियों का विषय बना हुआ था। कहा जाता था कि इस घर में एक साधु ने तप किया था और उसकी रहस्यमय मौत के बाद से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। घर की दीवारें काली पड़ गई थीं और उसकी खिड़कियों पर जाले लगे थे। गांव के लोग अक्सर इस घर के पास जाने से कतराते थे। बच्चे इसके आसपास खेलने की हिम्मत नहीं करते थे और बड़े लोग भी रात को उस दिशा में जाने से डरते थे। कहते हैं रात के समय घर से अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसने की, कभी रोने की और कभी तो जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। एक रात कुछ युवा गांव वाले जो इन कहानियों से प्रभावित थे ने तय किया कि वे इस घर की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। उनका समूह, जिसमें राधा, अमित और सुमित शामिल थे, अपनी टॉर्च और कैमरे के साथ घर के पास पहुंचा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उन्होंने अंदर कदम रखा। घर के अंदर का दृश्य भयावह था। धूल और जाले ने हर चीज को ढक रखा था। राधा ने कहा, यहां तो कोई नहीं है, लेकिन अमित ने महसूस किया कि उन्हें कोई देख रहा है। जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो अचानक एक खिड़की जोर से खुल गई और फिर बंद हो गई। सुमित ने कहा, क्या तुमने यह देखा? सभी एक दूसरे की तरफ देखे, लेकिन डर के कारण कोई कुछ नहीं बोला। वे एक कमरे में पहुंचे, जहां दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। इनमें साधु की छवि और कई अनजाने प्रतीक थे। तभी कमरे में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, यहां मत रुको। सभी टेरिफाइड होकर भागने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वे गांव लौटे और सभी को अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोगों ने उनकी बातें सुनकर और भी अधिक डर महसूस किया। कुछ लोग मानने लगे कि साधु की आत्मा अब भी उस घर में बसी हुई है और वह किसी को वहां नहीं आने देना चाहती। इसके बाद भूतिया घर की कहानियां और भी बढ़ गईं। लोग अब इस घर के पास जाने से कतराते थे और कई ने तो यह भी कहा कि अगर कोई वहां जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन एक साहसी पत्रकार ने इस कहानी की सत्यता जानने का निर्णय लिया। उसने घर में एक रात बिताने की योजना बनाई। वह सभी गांव वालों की बातें सुनकर और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। रात के समय उसने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ घर में प्रवेश किया। जैसे ही उसने अपनी पहली रात बिताई, उसे महसूस हुआ कि घर में कुछ अदृश्य शक्ति है जो उसे घेर रही है। सुबह होने पर वह बिना किसी घटना के बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दहशत थी। उसने कहा, यहां कुछ है जो हम नहीं समझ सकते। उसके बाद उस घर की रहस्यमयता और भी गहराई में चली गई। भूतिया घर की कहानी गांव में एक चेतावनी बन गई और लोग इसे सुनकर और भी अधिक भयभीत होने लगे। इस तरह भूतिया घर की कहानी आज भी जीवित है और वह गांव के लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है जो उन्हें हमेशा अपनी ओर खींचता है।